Hello everyone, so in this video we'll discuss about chapter number 7 of class 12th physics alternating current NCERT highlights। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ से पढ़नी है वो ये है कि हम डीसी करंट और एसी करंट में से किसे चूज़ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एसी करंट के क्या फ़ायदे होते हैं ओवर डीसी करंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है द मेन रीज़न फॉर प्रेफरिंग द यूज़ ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज से ही तो एसी करंट आएगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से ही तो करंट पैदा होता है, तो आप वोल्टेज कह लो या करंट कह लो। तो एसी वोल्टेज को आप डीसी वोल्टेज के ऊपर प्रेफरेंस देते हो। ऐसा क्यों होता है? दैट एसी वोल्टेज कैन बी ईजिली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि जो आपका एसी होता है, एसी वोल्टेज होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। किसका यूज़ करते हैं ये काम करने के लिए? हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। जो आपके गांव में या आपके कस्बों में लगे रहते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो क्या काम करते हैं? वो एसी वोल्टेज को हाई से लो या लो से हाई ये करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एसी वोल्टेज के साथ ही पॉसिबल है, डीसी वोल्टेज ये काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा होता है फर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसको हम लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक पहुंचा सकते हैं एसी करंट को, लेकिन डीसी करंट को पहुंचाना इज़ वेरी टफ। देखो यहाँ पर आपको एक बेसिक रिलेशन याद रखनी है। बेसिक रिलेशन क्या है कि जो आपका VRMS होता है वो वी नोट मतलब जो पीक वोल्टेज है डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है। तो ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर आपको मैं बताऊं, देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है VRMS = V0 बाय √2 के बराबर होती है। तो अगर आपको ये मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है, ये वाली मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस √2 को इस R के साथ VR के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम जो हमारे घर पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसको हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम √2 की मल्टीप्लाई V के साथ करेंगे, और इस V की वैल्यू क्या होती है हाउस होल्ड के लिए? उस हाउस होल्ड के लिए इसकी वैल्यू होती है 220। तो आप अगर 1.414 यानी कि √2 की मल्टीप्लाई 220 के साथ करोगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 311 वोल्टेज। अब जो इसमें अगली चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस। यहाँ पर हमारे पास लिखे हैं, सबसे पहला जो लॉस है वो है फ्लक्स लीकेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, इसमें क्या है कि ये प्राइमरी वाली कोइल है, ये सेकेंडरी वाली कोइल है। तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स जाएगा तो सारा का सारा फ्लक्स नहीं जा सकता, कुछ फ्लक्स बीच में लीक हो जाता है। तो यस, ट्रांसफॉर्मर में एक फ्लक्स का लीकेज भी होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हमने बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया है? ये फ्लक्स लीकेज के बारे में बताया है। अगली चीज़ देखिए यहाँ पर, अगला जो लॉस होता है वो होता है विंडिंग्स का रेजिस्टेंस। विंडिंग्स मतलब जो आपने कोइल्स बनाई हैं। ठीक है, ये आपने ट्रांसफॉर्मर की एक बॉडी बनाई है पूरी, तो ये जो आपने ऐसे कोइल्स लगाई, तो ये जो आपने ऐसे कोइल्स बनाई हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये जो कोइल्स हैं, विंडिंग्स हैं, इसके पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है और इस हीट की वजह से एनर्जी में लॉस आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, बाकी एडी करंट होता है। एडी करंट क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में एडी करंट के लॉसेस होते ही हैं।
सेकेंड इज हिस्टेरेसिस, ये हमारे सिलेबस में हालांकि नहीं है, बस आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि हिस्टेरेसिस का लॉस भी हमारे ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है. So that's it for the video. Hope you have subscribed to the channel. Bye.